क्या हुआ जब मुर्दा लिटरली जिंदा होकर किसी के सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने दो टीचर्स के साथ घटी ऐसी अजीब व गरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर लिटरली आज आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी है। ये किसी और ने नहीं बल्कि प्राप्ति ने ही मुझे फेसबुक में लिखकर भेजी। दरअसल ये घटना प्राप्ति के पिताजी के दोस्तों के साथ घटी थी। जी हाँ, आज से 25 साल पहले की घटना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटी। आइए चलते हैं आज से 25 साल पहले, वो टाइम पर जब दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था सुनील और एक का नाम था विलास। दोनों का घर एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं था और दोनों जहां पर जॉब करने जाते थे वो एक ही जगह थी। मतलब विलास और सुनील दोनों सेम तरह की ही जॉब करते थे। एक गवर्नमेंट स्कूल में दोनों ही टीचर थे। ये जो स्कूल था इनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। जहां पर इनका स्कूल था ये और भी ज्यादा छोटा गांव था। इस वजह से वो वहां से 20 किलोमीटर दूर एक टाउन टाइप की जगह पर रहा करते थे। दोनों ही एक साथ एक ही बाइक से स्कूल जाया करते थे। विलास की बाइक थी, सुनील पीछे बैठ जाते। दोनों सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते। 4 बजे करीब स्कूल से छुट्टी होती, वहां से लौटते और घर पे 5 साढ़े 5 बजे तक आराम से पहुंच जाते। गप्पे शप्पे लड़ाते हुए जाते, बोर नहीं होता था। कभी सुनील बाइक चला लेते तो कभी विलास बाइक चला लेते। ऐसे करते 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 काफी समय बीत गया। अब एक दिन की बात है, दोनों के जो हेड होते हैं ना, मतलब डी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, वो इनके स्कूल में आने वाले थे जांच करने के लिए कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, फाइल वाइल सब तरीके से मेंटेन है कि नहीं। ये दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि आज हमारे अधिकारी आने वाले हैं भाई। तो स्कूल एकदम टाइम पे पहुंच गए, पूरा काम वाम निपटाए। लगभग 3 बजे के आने का उनका टाइम था। 3 बजे आए, चेकिंग वैकिंग हुई, फाइल्स वाइल्स चेक किए, काम वाम चेक किए, सारा काम बढ़िया टिप टॉप था। अब जिला शिक्षा अधिकारी को लौटते लौटते थोड़ा टाइम हो गया। स्कूल से ये लोग 4 बजे अपने घरों के लिए निकल जाते थे, लेकिन आज थोड़ा टाइम हो गया। उनके अधिकारी स्कूल से लगभग 5 बजे के आसपास निकले और ये लोग सब कुछ कंप्लीट करते करते जब निकलने के लिए तैयार हुए तो इन्हें स्कूल में ही शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा हो चुका था, ठंड का मौसम था, कोहरा सा छाने लगा था। जहां पर इनका स्कूल था ये बहुत छोटा गांव था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो रास्ते में तालाब, पहाड़, छोटा कच्चा रास्ता, हर तरह की चीजें मिलती थी जैसे आप एक टिपिकल छोटे गांव में देख सकते हैं। बस शाम के 7 बजे इन लोगों ने पूरा प्रॉपर बंद किए। अगले दिन सुबह फिर से जल्दी आना था भाई। बाइक स्टार्ट किए विलास जी ने और गप्पे लड़ाते हुए ये लोग निकल पड़े। ये लोग अपने स्कूल की सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर आए ही थे कि इन्हें मिलता था एक लंबा सा घना सा जंगल। ये कच्चा सा रास्ता था। आज हमेशा के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फॉग था, ठंड भी ज्यादा लग रही थी। तो एक छोटा सा ब्रिज जैसा था, एक छोटा पुल कह सकते हैं, जिसके नीचे से नाला बहता है। आप लोग समझते हैं ना, नाली की बात नहीं कर रहा हूं, नाला की बात कर रहा हूं। नाला, नहर जैसी कुछ बहती है। तो छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। ये लोग जा ही रहे हैं, अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दिए थे। फॉग थोड़ी ज्यादा थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, केवल इनकी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से सामने रोशनी पड़ रही थी, वही दिखाई दे रहा था। पुल के लगभग पास में ही पहुंचे हैं कि अचानक से इन्हें दिखाई दिया कि पुल के लेफ्ट तरफ से, जैसे मान लो ये पुल है ना, ये पुल है, पुल का ये तरफ हो गया, पुल का वो तरफ हो गया। तो पुल के ये तरफ से ना एक लड़का चल कर आ रहा। उम्र 30-32 साल की, कद में थोड़ा लंबा, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा पहना है, सफेद टोपी लगाया है। अभी लोगों ने सोचे कि इतनी अंधेरे गए, मतलब शाम हो रही थी, जंगल वाला रास्ता था, गांव की तरफ कोई जाता नहीं था और ना ही उस तरफ इतने टाइम कोई जाता था टीचर्स के अलावा। ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? एक सेकंड के लिए दिमाग में आया शायद गांव का कोई लड़का होगा। गांव छोटा था तो सभी लोगों को जानते थे। इनने क्या किया कि सब लाइट मार के देखता हूं कि कौन बच्चा है कौन लड़का है। लाइट मार के देखे, उस लड़के के चेहरे के ऊपर लाइट पड़ी। जैसे उसका चेहरा इन लोगों को दिखा, इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्योंकि उसके पूरे माथे में गुलाल लगा हुआ था, लाल सिंदूर लगा हुआ था, टोपी ऐसा लगा हुआ है। आप लोग इमेजिन करो,
एक लड़का जिसके यहाँ पर सिंदूर गुलाल टाइप कुछ लगा हुआ है, सफ़ेद टोपी लगाया, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, बड़ी बड़ी आंखें लिए एक ऐसी जगह से आया जहाँ पे कोई बस्ती, कोई घर ही नहीं है, खाली सुनसान खेत या जंगल जैसा बना हुआ है। उधर से चल के ये ब्रिज के ऊपर चढ़ाई है। ऐसे इंसान को देख के डर नहीं लगेगा? दरअसल ऐसा हुलिया जब कोई मर जाता है उसका बनाया जाता है। उसे देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अपनी अर्थी से उठकर सामने आ गया हो। ये लोग बहुत जोर से घबरा गए। पीछे से सुनील ने इशारा किया कि भाई जल्दी निकाल, रोकना नहीं, पता नहीं कौन है क्या है, जल्दी निकाल। इनको ठंड बहुत लग रही थी, बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था। इनने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो लड़का हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे उसे लिफ्ट चाहिए। इन लोगों ने ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, उसकी तरफ ज्यादा नजर नहीं डाले, तेजी से निकाल लिए। तेजी से निकाले, नॉन स्टॉप तेज भगाए। लगभग जब 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए भाई, तो इन्हें एक ऐसा टपरी जैसी मिली, मतलब एक गांव लग गया। एक टपरी जैसी लगी, हार्ट बीट बहुत तेज थी, दिन भर का काम था, आज ठंड भी ज्यादा लग रही थी, थकान हो गई थी, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। इनने अपनी बाइक रोके, बोले भाई अभी निकल गए हम लोग वो जंगल वाले रास्ते से, एक काम करते थोड़ी चाय वाय पीते। अब ये लोगों का डरने का मेन कारण ये था कि ये वाला जो रास्ता था ना, जहाँ पे उन्हें वो लड़का दिखाई दिया था, उस रास्ते के बारे में लोग उल्टी सीधे बातें करते ही थे। लोग बोलते थे कि यहाँ पर ना अजीबो गरीब दुर्घटनाएं होती है। कभी किसी को पता नहीं चला कि लोग यहाँ पे मरते कैसे, एक्सीडेंट कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत दुर्घटनाएं होती थी। और आज इन लोगों को भी वैसे ही कुछ दिखा था। लगभग 3-4 साल से ये लोग यहाँ पर जॉब कर रहे थे, इनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि इतना टाइम इन्हें वहाँ से निकलने में हुआ ही नहीं था। डे लाइट में ये लोग घर के लिए निकल जाते थे। आज पहली बार शाम के 7 बज गए थे, 7:15 बज गए थे यहीं पे, तो इन्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया। चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते ये सारी बातें कर रहे थे कि क्या मालूम कौन था यार, ऐसा अजीब सा निकल के आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि डेड बॉडी उठ के खड़ी हो गई हो और हमारे सामने आ गई हो। इतने में बात करते उनकी चाय खत्म होती है। अब बाइक निकाल के अपनी बाइक आगे बढ़ाते ही हैं, लगभग ये 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़े होंगे वहां से, चाय की दुकान से, इनके पीछे से एक ट्रक निकलता है तेजी से। ट्रक निकलता है तो ट्रक के पीछे की तरफ जहाँ सामान लोड रहता है ना, उस ट्रक में सामान लोड नहीं था, ये खाली ट्रक था। ये तेजी से निकल रहा था। ये ट्रक इनके थोड़ी ही आगे गया तो जो बाइक चला रहे थे ना विलास जी, इनकी नज़र पड़ी ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पर सामान रखा जाता है। वहाँ पर दिखाई दिया एक लड़का खड़ा है। ये लड़का कोई और नहीं, वही लड़का था जो थोड़ी देर पहले उन लोगों से इस तरह से लिफ्ट मांगने के लिए उस नहर के पुल के ऊपर आया था। ये लड़के ने एक हाथ से दूसरे छोर में बंधी हुई रस्सी पकड़ा था और दूसरे हाथ से दूसरे छोर में बंधी हुई रस्सी पकड़ा था। ट्रक के पीछे ऐसा करके खड़ा हुआ था और अजीब तरीके से नॉन स्टॉप विलास को घूरा ही जा रहा था, घूरा ही जा रहा था। विलास की आंखों के सामने मानो पूरी तरह से धुंध चढ़ गई, इनकी हार्ट बीट बहुत जोर से बढ़ गई। सुनील ने भी यह नजारा साफ साफ देखा। सुनील तो पीछे बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा जोर से डर गए, उन्होंने अपना सर ऐसे नीचे कर लिया। अब विलास तो सामने बैठे हुए थे। वो लड़का ऐसा देख रहा था और झटके से जैसे ही ऐसा हुआ वो बहुत जोर से घबरा गए, और इतनी जोर से घबराए कि उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। और गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से उन्हें बुरी तरह से ब्रेक मारे। और देखो फॉग के कारण ना नीचे सड़क हल्की सी थोड़ी गीली थी, फॉग थोड़ी ज़्यादा थी ना उस दिन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इनकी बाइक बुरी तरह से स्लिप मारी और पीछे से आ रहा था एक और छोटा वाला ट्रक। अब बाइक के साथ घसीटते हुए विलास जी आगे चले गए, लेकिन सुनील झटका खा के वहीं पर गिर गए और पीछे से आने वाले ट्रक ने बुरी तरह से कुचलकर उनको आगे बढ़ गया और ऑन द स्पॉट सुनील जी की मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, विलास जी अपने आप को संभाल पाते उससे पहले उन्होंने पाया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, चेहरा बुरी तरह से यहां से छिल गया है, बहुत गंदी चोट आई हुई थी। किस्मत से वो लोग चाय की टपरी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, तो लोगों को पता चल गया। लोग भागते दौड़ते आए, हॉस्पिटल में एडमिट कराए। काफ़ी दिन एडमिट रहने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो पाए। लगभग 15 दिन लग गए। 15 दिन तक इनकी ज़िंदगी ये हॉस्पिटल वाली ही रही। लेकिन जब ये 16वें दिन घर पर पहुंचे तो इनके सपने में वही लड़का रोज़ दिखाई देने लगा और यही कहता था कि देख, तूने उस दिन मुझे लिफ्ट नहीं दिया ना, मैंने तेरे दोस्त की कैसे जान ले लिया, अब तेरी बारी है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा,
तूने मुझे इग्नोर किया, अब तेरी बारी। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, मराठी टोन में, मराठी लैंग्वेज में बोल रहा था। मैं तो आप लोगों को आपके समझने के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब रोज वो सपने में आता, ऐसी बात कहता। धीरे धीरे करके वो दिन आ गया कि विलास जी ने तो सोना ही बंद कर दिए। डरते थे जब भी गलती से आंख लगेगी वो लड़का बड़ी बड़ी आंख लिए इनके सामने आ जाएगा और इसी तरह की बातें दोहराएगा। बहुत घबराने लगे, बहुत घबराने लगे। अब एक दिन ऐसा आया कि इनको अपने घर वालों को सारी बात बतानी पड़ी कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी तक लोगों को पता नहीं था सारी बात। अभी तक इतना ही पता था कि एक सड़क हादसा हो गया और उसमें ये सब कुछ हो गया। लेकिन आज इन्होंने पहली बार अपने घर वालों को सारी बात बताए। किस्मत से इनकी जो बहन थी वो एक दूर गांव में रहते हुए ऐसे अघोरी बाबा को जानती थी जो इस तरह की बाधाओं को ठीक करते थे। समय रहते हुए उन्हें अघोरी बाबा के पास ले जाया गया। अघोरी बाबा ने बताया कि देख, तेरे ऊपर चढ़ गया है एक, मानो कि एक प्रेत तेरे ऊपर चढ़ गया, एक प्रेत की नजर तेरे ऊपर आ गई है। उसकी नजर से बचना है तो कुछ चावल ले, सफेद कपड़ा ले। उन्होंने कुछ विधि बताया। वो सारा सामान लेकर उस पर्टिकुलर जगह पर जा जहां पर वो तुझे पहली बार दिखाई दिया था। ये सारी की सारी चीज उसके नाम पर भेंट चढ़ा और निकल जा, पीछे पलट कर मत देखना और अपनी गलती की माफी मांग लेना सच्चे दिल से बस। उन्होंने अघोरी बाबा के कहे अनुसार वो सारी चीज किए। बस उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के दिन ये सारी चीज़ें किए और फिर निकल गए, पलट कर नहीं देखे। ये दूसरी बार था जब वो अंधेरे के वक्त यहाँ पर पहुंचे थे। बड़ी धकधकी लगी हुई थी लेकिन पहुंचना तो था, ये काम करना तो था। इन्होंने फाइनली वो काम किया और उस दिन के बाद से वो लड़का उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। आज इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं लेकिन विलास जी के जहन से वो घटना निकलती नहीं है। थी ही इतनी ज्यादा अजीब वो गरीब चीज यार। किसी के साथ हो जाएगा तो क्या गुजरेगी। हमें बताना, आपको सुनना तो बड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन जस्ट इमेजिन सुनील जी के परिवार वालों के साथ क्या बीती होगी, विलास जी के साथ क्या बीती होगी जब उन्होंने ये सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस किए। हम लोग केवल अपनी सहानुभूति ही जता सकते हैं और आप लोगों को इतना ही कह सकते हैं कि हमेशा अपने जीवन में इस तरह की चीजों से सावधान रहे और इतना ज्यादा मत घबराए, नहीं तो कई बार डर के मारे आप खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। ये चीजें कितनी भी हो, ये आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना मतलब के इनको उंगली करो, इनको छेड़ो, इनसे दूर रहो, उनको उनकी दुनिया में रहने दो, आप अपनी दुनिया में रहो, बस सब अच्छा चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की बताई हुई जानकारी और कहानी आप लोगों को थोड़ी समझ में आई होगी और ठीक ठाक मनोरंजन वाली भी लगी होगी। लेकिन खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।